Okay, everyone, turn on your camera. Abhirmit Lepcha, Dharmit, Ricky, Dorin, Dolkar, Dharmit, Sharing, Ria, and others. Please turn on your camera. Others में कौन कौन है? Rinzing, ठीक है. Everyone turn on your cameras too. ठीक है. ये अकाउंटेबिलिटी इनहेंस करता है. कैसा क्या सो के हम लोग लेट के पढ़ रहे हैं. ऐसा तो नहीं हो रहा है. एवरीवन, दिव्या, चलो कैमरा ऑन करो. चलो, ठीक है, सबने ऑन कर दिया. सोना भी आ गई. आई डोंट हैव अ वेब कैम. ओके. यू हैव अ मोबाइल फोन ना. सबके पास मोबाइल फोन है ना. एवरीवन इज अटेंडिंग फ्रॉम द मोबाइल फोन. सो रेंजिंग, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, ऑब्वियसली होगा, मोबाइल फ़ोन से आप अटेंड कर रहे होंगे. तो जस्ट टर्न ऑन द कैमरा, बस इतना करना है आपको. ठीक है. ये आप ही के लिए कैमरा. डोरिन ऑल्सो, डोरिन यू ऑल्सो टर्न ऑन द कैमरा. दिस इज ओनली फॉर यू, है ना. जब आप द मोमेंट यू टर्न ऑन योर कैमरा, तो थोड़ा सा ना, ऑब्वियसली इट एनहांसेस द अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. डोरिन रेंजिंग. Sir, I'm on my desktop. अच्छा, So डेस्कटॉप पे हो. over ठीक there. है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कोई ऐसा इशू है तो कोई दिक्कत नहीं. अदरवाइज ये आपके लिए है ना. दिस इज फॉर यू वेलकम ओनली. जस्ट लेट मी टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग. तो क्लास स्टार्ट करते हैं. सो आज टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. सो इन द लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव डन, ठीक है ना, हमने किया था ऑफ मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, तो जुलाई मंथ का किया था. तो अब हम करने वाले हैं अगस्त का. ठीक है, करंट अफेयर ऑफ अगस्त मंथ. ठीक है. आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस पीडीएफ. ठीक है ना, विल ऑल यू विल विद ऑल यू गाइस. ठीक है, सो यू कैन जस्ट इजीली एक्सेस द पीडीएफ. एंड इन द टेलीग्राम, मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, द व्हाट्सएप ग्रुप. देर आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नोट्स. ठीक है, कुछ डेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रिगार्डिंग द मेन्स ऑल्सो, प्रिलिम्स ऑल्सो. एंड सम डेटा विल बी देयर, है ना, सम इम्पोर्टेंट डेटा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़पेपर, द डेली न्यूज़पेपर आई ट्राई टू, है ना, आई ट्राई टू पोस्ट द डेली न्यूज़पेपर इन दैट टेलीग्राम. तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू. उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. ये क्या हो रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है क्या? सब सही चल रहा है ना? ठीक है. सो ओवरऑल किसकी ये पहली क्लास है करंट अफेयर्स की? क्या मतलब, कौन मुझसे पहली बार पढ़ रहा है? कंफर्म कर दो मेरे को थोड़ा सा. हम्म? किसकी ये पहली क्लास है? कौन करंट अफेयर पहली बार पढ़ रहा है मेरे से? कंफर्म मी वंस. हम्म? डोरिन डोलकर, इज इट योर फर्स्ट क्लास? No, sir, it's not my first class. I joined before this. अच्छा, ओके ओके. सो इज देयर एनीवन हु इज हैविंग his or her first class of current affairs? Anyone of you? ठीक है, आई थिंक कोई भी नहीं है यहाँ पे. सो विल स्टार्ट. ठीक है ना. सो इन द लास्ट क्लास आई हैव डन ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई का जो करंट अफेयर्स है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. ठीक है. ये दिक्कत कर रहा है. जुलाई का जो करंट अफेयर है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, उसके बारे में बात किया था. नाउ वी आर मूविंग इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है ना. ठीक है ना. अगस्त मंथ पे हम मूव कर रहे हैं. गिव मी अ सेकेंड. थोड़ा सा इशू कर रहा है. जस्ट गिव मी सेकेंड.
चलो हुआ तो रहेगा, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट वाज आवर वे। ठीक है ना, तो मैं ओवरऑल मैंने फिर से मैं ब्रीफ दे देता हूँ फॉर द करंट अफेयर्स। ठीक है ना, तो हम व्हाट आई विल गोइंग टू गिव यू, आई विल गोइंग टू गिव यू द मंथली मैगजीन। ठीक है ना, द मंथली मैगजीन। ठीक है ना, मैगजीन मैं आपको दूंगा। आई हैव गिवन यू द मंथली मैगजीन ऑफ द जुलाई। ठीक है ना, सो टुडे आई हैव गिवन यू दैट ऑफ अगस्त। एंड what was the way of our approaching towards the of our approach towards the current affairs. So first of all, है ना, we'll do the things on the topic wise. For example, first of all we'll do some of the important agreements, then some sports related news, defense related news. Clear? Sports related news, defense related news. Then overall, if there are any important dates and events of that particular month of August, clear, and some important appointments, some birth that have taken place, some obituaries of that month, ठीक है ना, some pacts that the government has signed, तो इस तरह से, and at the last we're going to talk about important MCQs. ठीक है ना, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं of that month only we are going to talk it about. क्लियर होगी बात? ठीक है, so first of all we're going to talk about the agreement. So what are the national important agreement of the month of the August we're going to talk about. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. So there was agreement signed between the National Film Development Corporation, that is the NFDC, and Netflix. So National Film Development Corporation NFDC और Netflix के बीच में क्या एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. Now you need to understand one thing also. Agreement is also known as the you can say the summit. ठीक है ना, समिट का मतलब तुम है ना, मीटिंग, यू कैन से समिट इज मीटिंग. समिट इज मीटिंग, ठीक है ना, बट एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ द एग्रीमेंट इज द MOU. यू नो इट और नॉट? MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. memorandum of understanding. So memorandum of understanding or the MOU, it is a new meaning, a very fancy word, है ना, a very fancy word for the meeting. तो मीटिंग के लिए क्या हो गया, मीटिंग के लिए, एग्रीमेंट के लिए we have the MOU. So agreement between the National Film Development Corporation NFDC और Netflix के बीच में एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है ना. Now what is the NFDC? NFDC, it is the public sector enterprises. NFDC, it is public sector enterprises. Now wherever you find the word public sector, so the meaning of public sector means it is of the government owned. ठीक है ना, तो it is owned by government. So anything which is public sector, if I say the LIC or say if I say the SBI, the SBI is PSU. गवर्नमेंट की क्या है, PSU है. LIC भी था, PSU था. कोल इंडिया PSU है. And where it is mentioned that what comes under the state or not, so it is mentioned under Article 12. So under Article 12 of the Constitution, है ना, we have given the that what comes under the domain of the state or not. क्लियर, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है. तो NFDC जो है, NFDC, ठीक है ना, ओवरऑल ये जो है, ठीक है ना, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. क्लियर हो गया? ठीक है. सो this is the agreement between the NFDC, National Film Development Corporation, and the Netflix. Now Netflix is one thing and Netflix India, एक ये भी होता है ना, Netflix India. Netflix India मतलब कि Netflix का इंडिया में जो सेंटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, Netflix India. Clear? Now यहाँ पर क्या बना रहे हैं, what they are making, so they are making a lot of the things here. With the collaboration they are making lot of the things. First of all, they have launched the voice box. Voice box for what? For the skill upgradation program for the voice over the artistic in India. ठीक है ना, and apart from that, ठीक है ना, ये हो गया. एंड ठीक है, इतना ही है यहाँ पर. नेक्स्ट इज क्या है, देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड द वियतनाम. सो इंडिया एंड द वियतनाम, दे हैव डन द एग्रीमेंट. ठीक है, दे हैव डन द एग्रीमेंट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, they have done the agreement to develop the National Maritime Heritage Complex. National Maritime Heritage Complex, ठीक है ना, at Lothal in Gujarat. National Maritime Heritage Complex at Lothal in Gujarat. Clear? Now Lothal is also very important because Lothal is a port city. It is a port city in the ancient Indus Valley civilization. So Indus Valley civilization थी, उस Indus Valley civilization में the Lothal was the port city. And remember, Lothal जो है वो कहाँ पर है? It is. Can you tell me the whether Lothal is in the Gulf of Kutch or Khambat? कच्छ में है कि खंबात में लोथल?
दिस इज ऑफ कच्छ, ये खंबात है, ये कैम्बे। It's Gulf, हम्म, कहाँ? Gulf of Kutch. कच्छ में है? Yes. अच्छा चलो चेक करते हैं, मेरे हिसाब से शायद आप सही नहीं हो क्या? वैसे कैम्बे में है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये कहाँ पे है? कैम्बे में है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? दिस इज द कच्छ, ठीक है। ये कहाँ पे? ये कैम्बे में है, कैम्बे के इस जगह पे है, ठीक है ना, कैम्बे के इस जगह पे। तो ओवरऑल जो लोथल है वो हमारा अच्छा, लोथल पोर्ट सिटी है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ना, ये पता होना चाहिए। तो गल्फ ऑफ कैम्बे के हमारे आसपास लोथल पड़ जाता है। तो लोथल में क्या हुआ है? ओवरऑल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द वियतनाम एंड द इंडिया। नाउ विद द करंट अफेयर्स है ना, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ दैट कंट्री। तो ओवरऑल जो कंट्री है उसकी पोजीशन कहाँ पे, कहाँ पर पड़ती है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। वियतनाम कहाँ पड़ता है? ना इन द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, है ना, some more other things will be developed. For example, they will going to develop their world's largest, ठीक है ना, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम। क्या डेवलप करेंगे? दे विल डेवलप वर्ल्ड टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, ठीक है। एंड दे विल डेवलप वर्ल्ड बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स, ये भी डेवलप होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मैराइन म्यूजियम, एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मैराइन म्यूजियम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होगी, ठीक है। एशियाज बिगेस्ट अंडर वाटर मैराइन म्यूजियम, ये सारी चीज़ें कहाँ डेवलप होंगी? नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे इन द यस्टरडेज क्लास, द नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। नो, प्लीज डोंट टेल। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं, कौन बताएगा? शेरिंग थिंग थिंगडुप और डोरिन डोलकर, आप बताइए, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। रेंजिंग, आप बताइए, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। चलिए अच्छा, कोई भी बताइए, बताइए नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। सोना? Elephant. एलिफेंट। Elephants. एलिफेंट जो है वो नेशनल हेरिटेज एलिमेंट ऑफ इंडिया है। हमारे यहाँ पे क्या है ओवरऑल? एक होता है एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है ना। तीन तरह के एलिफेंट होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। एक होता है, वन इज द एशियाटिक एलिफेंट, सेकेंड इज द अफ्रीकन एलिफेंट, और थर्ड इज द अफ्रीकन फॉरेस्ट या सवाना एलिफेंट, ठीक है। तीन तरह के होते हैं ओवरऑल। अफ्रीका वाला जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अफ्रीका वाला का ओवरऑल जो हेड होता है ना, उसके हेड पे दो दो ओवरऑल एलिवेटेड स्पेस होते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक ही होता है। और एक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिफेंट, इट इज़ नोन एज द पिग्मी, पिग्मी एलिफेंट, ठीक है। पिग्मी एलिफेंट बहुत छोटा सा एलिफेंट होता है, ठीक है ना। पिग्मी एलिफेंट ये आपका नियर अबाउट जो सुमात्रा इंडोनेशिया वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो पिग्मी एलिफेंट इट इज़ ओनली द वैरायटी, जो एक वैरायटी है किसकी? आपकी इंडियन एलिफेंट की। तो उसी की वैरायटी है किसकी? कौन? पिग्मी एलिफेंट। तो पिग्मी एलिफेंट वो उसी की एक वैरायटी है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बात करते हैं। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन दी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, so basically we are making a lot of the defense industrial corridor. What is the meaning of defense industrial corridor? So overall वहाँ पर क्या होगा? विल ट्राई टू डेवलप द डिफेंस, ओवरऑल जो आर्टिलरीज है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है, दीज थिंग्स विल डेवलप इन दैट रीजन। सो दैट इज द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो दिस इज एग्रीमेंट और दिस देयर इज एन एमओयू बिटवीन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है ना, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर? नाउ in that thing what we are doing, ठीक है ना, so basically we will going to set up a mechanical and the material center will be going to set up in the लखनऊ। तो लखनऊ इट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, तो वहाँ पर मैकेनिकल और मटेरियल सेंटर को हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है ना। एंड विल ऑल्सो गोइंग टू सेटअप टू सेंटर्स इन दी कानपुर,
कानपुर में क्या सेटअप करेंगे, अनमैन्ड एरियल सिस्टम एंड दी कम्युनिकेशन सेक्टर। अनमैन्ड एरियल सिस्टम या UAV, if I say unmanned aerial vehicle. So unmanned aerial vehicle is nothing just the your drones. So anything which is flying, okay, without any assistance of the human caliber, clear, or without any human caliber, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is known as the UAV, unmanned aerial vehicle. मेरी इमेज बार बार जा रही होगी, फोटो बार बार जा रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा है, लैपटॉप का इशू है, ठीक है। नेक्स्ट वन मोर थिंग कि ओवरऑल कानपुर में ठीक है ना, अडानी जो ग्रुप है, इट इज एस्टैब्लिशिंग द साउथ एशियाज लार्जेस्ट अम्यूनिशन एंड द मिसाइल फैसिलिटी, ठीक है। साउथ एशिया की लार्जेस्ट अम्यूनिशन एंड मिसाइल फैसिलिटी को कहाँ सेटअप किया जा रहा है, कानपुर में। तो कानपुर में साउथ एशिया की लार्जेस्ट अम्यूनिशन एंड मिसाइल फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला, सो देयर इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला, थर्ड टाइम ये बने हुए हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, निकोलस मेडुरो। निकोलस मेडुरो बिकम द इंडोनेशियन वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर। नाउ कैन एनीवन टेल मी वेनेजुएला कहाँ पर कंट्री है, वेयर इज द वेनेजुएला, कहाँ पड़ती है? वेनेजुएला कहाँ पड़ेगी? साउथ अमेरिका, ठीक है। वेनेजुएला जो है ओवरऑल साउथ अमेरिका के नॉर्थ में पड़ती है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। और वेनेजुएला जो है इट इज़ वेरी रिच, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। ओवरऑल ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर ये वेनेजुएला है, और वेनेजुएला की ओवरऑल कैपिटल क्या हो जाएगी, कैराकस, इसकी कैपिटल होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक लेक पड़ती है, दिस इज द लेक, ठीक है ना, दिस इज द लेक मैरिकाइबो। कौन सा लेक है, लेक मैरिकाइबो, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, ठीक है। एंड लेक मैरिकाइबो जो है ओवरऑल दिस इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। तो ओवरऑल जो ऑयल प्रोडक्शन में यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेक मैराकाइबो, लेक मैराकाइबो, ठीक है। तो लेक मैराकाइबो ये पता होना चाहिए, वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है ना, वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन, लेक मैराकाइबो, क्लियर, ठीक है। So Lake Maracaibo, ठीक है ना, Lake Maracaibo, so there you are going to find the good oil deposits. Caracas, it is the capital of the Venezuela. Venezuela, it is the North American country. Overall, sorry, South American country. तो South America के northern part में है Venezuela. It is in the northern part of the South America. Next, Thailand. Thailand के new prime minister. It is the youngest ever prime minister. It is the Mr. ठीक है ना, पटोंग पटोंग तरन, ठीक है ना, सिनवात्रा, पटोंग तरन सिनवात्रा, तो ये क्या है, थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। थाईलैंड ऑल्सो लीगलाइज्ड, ठीक है ना, लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज, है ना, सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया था, तो ये बताना चाहिए रिगार्डिंग द थाईलैंड। नेक्स्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं, इट इज दी राहुल नवीन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है ना, दिस इज वन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू है ना, you have read about this agency every now and then, है ना, because it is always there in the newspaper every there. So what is the full form of the ED का full form होता है enforcement directorate. What is the full form of ED? The full form of ED, it is the enforcement directorate, ठीक है ना। So it is the domestic law enforcement agency of India. इंडिया में जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको इन्फोर्स करने का काम कौन करता है, सो ईडी हैज द वर्क टू इन्फोर्स द डोमेस्टिक लॉज ऑफ इंडिया, ना, ED, clear. Now basically the ED was formed in the 1st of May 1956. What is the function of the ED? To control the law violates under the Foreign Exchange Regulation Act. So we have an act there known as the Foreign Exchange Regulation Act. Under this act, so anything if it is violated, so in the act there are some rules provisions, if they are violated, so the ED will take action, according to that. And the ED come under the Department of Revenue. This is very important. Department of Revenue and the Ministry of Finance. पहला मिनिस्ट्रीज होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज आर देयर, मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड अदर ऑब्जेक्टिव और अदर लॉज। सो बेसिकली दिस इज द वन लॉ, this is the one law under which the ED work, है ना, the Foreign Exchange Regulation Act. And apart from that there's act like the Foreign Exchange Management Act. तो पहले आया था, this was the FERA, फेरा आया था, फेरा of 1946.
फिर उसके बाद आया क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, पहले रेगुलेशन के लिए बात कर रहे हैं, फिर मैनेजमेंट के लिए आते हैं, फेमा। सो फेमा कम्स इन 1999। सो ईडी क्या है, ईडी इसके अंदर भी काम करती है, एंड ईडी ऑल्सो वर्क्स अंडर अंडर दी फेमा, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। एंड ऑल्सो ईडी वर्क्स अंडर दी, यानी कि इन ईडी ड्रॉज इट पावर, ईडी draws its powers from these laws. So what are the other laws? Prevention of the Money Laundering Act of 2002, 2002 का है ना, पीएमएलए एक्ट सुना होगा, पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट। एंड इफ एनीवन गॉट अरेस्टेड अंडर द पीएमएलए एक्ट, ठीक है ना, सो देयर इज अ प्रोविजन दैट दे नीड टू prove their innocency by themselves, and police will not going to tell you the reason, the cause why they have arrested you, तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों किया। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ऑफ 2018। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, व्हाट इज द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मींस? फ्यूगिटिव मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूगिटिव? फ्यूगिटिव मतलब होता है भगोड़ा, जो देश से भाग गया है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, सो दीज आर द फ्यूगिटिव्स, you know, they have just fly away from the country of India, and they have taken so much amount of loan. For example, the Vijay Mallya taken lot of amount of the loan from the PNB, है ना, and did not return the loan back। ठीक है ना। तो अच्छा, जब लोन रिटर्न बैक नहीं करते हैं, when we don't return the loan back, ठीक है ना, so what this loan is categorized as? धर्मित, when we don't return the loan back, तो उसको कैटेगराइज कैसे करता है बैंक? what type of loan then they are considered as? क्यों? एनीवन, सूरज जूनियर बताओ भाई, ये सब ऐसे बैठे हैं। डोरिन डोलकर, बैड डेप्थ, थोड़ा पहुंच गया रेंजिंग, और पहुंचो थोड़ा सा। ठीक है, बात सही है, उसको बोलते हैं बैड लोन बोलते हैं। ठीक है ना। इफ यू आर नॉट रनिंग द लोन बैक, नोन एज द बैड लोन। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ओके क्या हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, सही सर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हेन अ लोन इज कंसीडर्ड as a bad loan, in how many days? When a loan is considered a bad loan, if I have taken a loan of, let's say for example, if I taken a loan of 10,000 crore rupees, ठीक है ना, so when, after how many days, if I'm not going to return the loan back, or if I'm going to pay the interest back, then it will be considered as the bad loan। कितने महीने के बाद? आफ्टर 90 डेज, 3 महीने के बाद, अगर आपने कुछ भी लोन का, आपने उसका रिसीट पेमेंट कुछ भी नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं पे किया, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज दी बैड लोन। ठीक है ना। एंड बैड लोन के लिए द बैंक्स, दे हैव मेड अ डिफरेंट डिपार्टमेंट नोन एज द बैड बैंक। व्हाट इज द बैड बैंक? सो बैड बैंक इज दैट थिंग विच विल गोइंग टू टैकल द इश्यूज ऑफ द बैड लोन्स। ठीक है ना, उसको बोल दिया हमने बैड बैंक। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज next is the appointment of the principal advisor of the Union Minister of the Health and the Welfare for the Tuberculosis Elimination Program. So we have the tuberculosis elimination program, TB elimination program. TB, it is a lung disease. TB, it is a lung disease. So if anyone is very prone to some sort of pollution, ठीक है ना, or smoke, or if they are cooking not from the LPG cylinders, they are they are using the traditional way of cooking, you know, from chulha and all these things. So basically, if you going to if you are exposed, if you are exposed in, you know, with so much of the pollution, smoke and these things, so you are very prone to the TB, tuberculosis, खांसी आती है, सारी चीजें होती हैं। So it is a lung disease। तो बेसिकली किसको मिला हुआ है? ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का ये अवार्ड किसको मिला हुआ है? सौम्या स्वामीनाथन, है ना, सौम्या स्वामीनाथन। कैन यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ सौम्या स्वामीनाथन? फ्रॉम द स्वामीनाथन, व्हाट यू रिमेंबर? Swaminathan, MS Swaminathan. She is no other than the daughter of MS Swaminathan। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट we'll talk about a national TB control program। So in India, national TB control program was launched in 1992। Clear? So we are very much determined to eliminate a TB from time immemorial। Clear? Next, we have renamed
द नेशनल टीबी प्रोग्राम एज द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, है ना। सो पहले हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट वी आर नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, वी आर कंट्रोलिंग द टीबी इन द 1962. Then in 2020 we have realized now we have to eliminate the TB anyhow, so we have renamed it also. And next, TB, it is what? It is a bacterial infection that affects the lungs. Clear? And World TB Day 2024, है ना, World TB Day, it is on 24th of March, World TB Day. Clear? Next is India's men's international cricket team के new head of the bowling coach, it is the Maureen Molkar. Clear? Next, this is also very important, है ना, Rajat Sharma. रजत शर्मा, मे बी यू हर्ड दिस नेम, रजत शर्मा। एक शो आता है, द शो आपकी अदालत, आपकी अदालत, द रजत शर्मा। सो दिस इज द सेम रजत शर्मा, रेम शर्मा बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंडिया टीवी, ठीक है ना, ही इज द चेयरमैन ऑफ द इंडिया टीवी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। इनकी पोजीशन क्या मिली है उसको, नाउ ही हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन। सो दिस इज द न्यू पोजीशन दैट ही इज होल्डिंग। चेयरमैन ऑफ इंडिया टीवी तो पहले भी थे, ठीक है ना, तो ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग इंडिया एसोसिएशन, रजत शर्मा। ये हो है one more thing is there na, we have a TV program, or we have a channel name as the Sunset TV. Sunset TV kya hai? So first of all, we have earlier we have the Rajya Sabha TV and the Lok Sabha TV separately, so we have merged these two things and this become the Sunset TV, है ना। This has been done in 2021, तो 2021 में इसको किया गया था, राज्य सभा टीवी एंड लोक सभा टीवी मर्ज टुगेदर ऑन द संसद टीवी। सो इफ यू हैव एनी टाइम, और मतलब रील से और थोड़ा सा यूट्यूब में अगर आपने कुछ देखना है, so you can just go watch the Sunset TV. Then you're going to have the good understanding of all the political affairs and working of the government and all these things. And apart from that, apart from the Sunset TV, apart from Sunset TV, है ना, आप और भी कई सारी चीज़ें देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर द एनवायरमेंट पर्पज, यू कैन जस्ट गो विजिट द प्लानट अर्थ। प्लानट अर्थ की एक वेब सीरीज आती है पूरी प्रॉपर, ठीक है, यूट्यूब में मिल जाएगी आपको, प्लानट अर्थ। जस्ट गो एंड वॉच दैट थिंग, टाइप प्लानट अर्थ एंड जस्ट वहाँ पर कई सारे बर्ड्स के बारे में, है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, एंड ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, है ना। एज यू है ना, यू गाइज नो दैट देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द एलिफेंट ऑन द यूपीएससी, है ना, कि व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, हु इज द हेड ऑफ द कम्युनिटी, कैसे मूव करते हैं, रोम करते हैं, है ना। सो दीज क्वेश्चंस, these things you cannot just do the rote learning of these things. It comes by the interest. So if you go and watch these web series of the animals, you're going to have the lot of data from there. Next, this is a very important appointment, is the यूपीएससी का अपॉइंटमेंट, यूपीएससी की न्यू चेयरमैन, ठीक है ना। हाँ, बंद कर लेंगे हम भाई, ठीक है। सो न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी कौन है? इट इज द प्रीति सूदान, ठीक है, प्रीति सूदान। तो प्रीति सूदान हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। ना यूपीएससी, है ना, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई टोल्ड यू, एनी बॉडी, है ना, कोई भी बॉडी होगी, so any body, any government body, वो तीन तरह से बन सकती है, whether it is made, it is a constitutional body, so if it is mentioned in the constitution, a constitutional body, if it is made from the law of the parliament, then it is a statutory body. For example, RBI made from the RBI Act of 1934, so it is statutory body, ठीक है ना। and next is the executive body, so if anything is made from the executive action of the prime minister or the council of ministers, so known as the executive body. For example, NITI Aayog, it is executive body. In the US, after the US presidential election, Trump has made an executive body, ठीक है ना, और Trump has made a body from the executive action. उसका नाम उसने रखा है डोजे, ऐसे कुछ नाम रखा है, डोजे, डिपार्टमेंट ऑफ डोएज, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, है ना, ऐसा कुछ नाम रखा है उसका, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी। और उसका हेड बनाया इलॉन मस्क को, ठीक है, इलॉन मस्क, है ना, वही स्पेस एक्स टेस्ला वाला। क्लियर होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो प्रीति सुदान ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल है, वी हैव द आर्टिकल नाउ, प्रीति सुदान रिप्लेस द मनोज सोनी, प्रीति सुदान ने रिप्लेस किया है मनोज सोनी को, एंड वी हैव द आर्टिकल 315। So Article 315 talks about the Public Service Commission, and Article 312 talks about the All India Services. Now, in the case of the All India Services, the Rajya Sabha has all the powers. So Rajya Sabha has a lot of the power in the case of the All India Services. Now, what is the difference between the UPSC and All India Services? So UPSC, it is a constitutional body. It conducts the various central government exams. तो ओवरऑल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, तो बहुत सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडक्ट करती है यूपीएससी। क्लियर? In all these central government exams, IAS is also one exam. What is this IAS? All India Services is also one exam.
And in this all India services, we have the three exams there. That is the IAS, that is the IAS, IPS, and IFS. Got it? So this is the difference between the UPSC. UPSC, it is a constitutional body जो कि 315 में mentioned है. It's like for example the 324 में we have the election commission. Election Commission of India, it is mentioned the 324. It is also constitutional body. So UPSC constitutional body, and All India Services is one of the exams that is conducted by the UPSC. Apart from the All India Services, UPSC also conduct many exams. And in the All India Services, we have the three exams. ठीक है, in the All India Services, we have the three exams. And overall, the Rajya Sabha has all the weightage, all the advantage, है ना, or upper hand in the case of the All India Services, as the Lok Sabha has in the case of the money bill. In the case of the money bill, whether a bill is a money bill will be decided by the presiding officer, है ना, जो will, in the case of the Lok Sabha, it is the speaker Om Birla, so he will decide. But so last call will be of the speaker, but overall किसका weightage रहता है, of the Lok Sabha. Next is the chairman of the BSNL. तो BSNL के next chairman है, उनका नाम है रॉबर्ट जे रवि. नेक्स्ट है ना, जय शाह, अमित शाह, होम मिनिस्टर, है ना, ओवरऑल उनके बेटे. एंड होम मिनिस्टर अमित शाह इज ऑल्सो होल्डिंग अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन. So Ministry of Cooperation, it is a ministry that is holding by the Amit Shah also. Clear? And Amit Shah Ministry of Cooperation को hold कर रहे हैं. So Ministry of Cooperation, and this cooperation, है ना, this cooperation, or I should say the cooperative society, this cooperative society, ठीक है ना, it is mentioned under Article 19(3), 43 and 97th Amendment Act of 2011 से इसको मेंशन किया था. ठीक है ना, तो 43B था ये शायद, 43B, 19C, 19(3), और 19(3) कैसे, 19(1) का सी है, ऐसे है 91C, 43B और 97th Amendment Act 2011. यहाँ पर क्या है, कोऑपरेटिव मेंशन है. तो जय शाह अर्लियर ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द BCCI, ब्यूरो ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया. अब ये क्या बन गया, ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द ICC, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. तो ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द ICC. क्लियर? ओके. एंड जय शाह, है ना, जय शाह इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द ICC, है ना. बेसिकली ही इज द 5th पर्सन हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द ICC. उससे पहले भी कई सारे लोग बन चुके हैं. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ICC? सो हेडक्वार्टर ऑफ द ICC, इट इज देयर इन द दुबई, UAE. UAE में एक हिंदू टेम्पल भी बना था, BAPS हिंदू टेम्पल, है ना. दुबई में क्या बना था, दुबई में, UAE में BAPS एक हिंदू टेम्पल बना था, हिंदू टेम्पल भी बना था, पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ द, ठीक है, एक काम करिए, जस्ट रिवाइज दिस थिंग, आई एम जस्ट कमिंग इन अ व्हाइल, जस्ट रिवाइज दिस थिंग. एक मिनट आ गया मैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द मनोज मित्तल. सो मनोज मित्तल हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द SIDBI. SIDBI क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, और जो SIDBI है, SIDBI स्थापना हुई थी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1990 में हुआ था. द हेडक्वार्टर ऑफ द SIDBI इज लखनऊ. SIDBI, it is a subsidiary of the IDBI, that is the Industrial Development Bank of India. Industrial Development Bank of India. So this bank gives loan to the इंडस्ट्रीज. तो ओवरऑल जो भी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, तो उनको लोन देने का काम कौन करता है, ये बैंक करता है. ठीक है ना. IDBI, तो IDBI की सब्सिडरी कौन है, तो सब्सिडरी ऑफ द IDBI इज द SIDBI. ठीक है ना. एंड SIDBI, हाँ ठीक है, ओके. एंड IDBI हैज बीन फॉर्म्ड
इन द ईयर ऑफ 1964। तो IDBI का जो फॉर्मेशन हुआ था 1964 में हुआ था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इट इज दी मंडीसा माया, ठीक है ना, was appointed by the president of the South Africa, it is the Cyril Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के अंदर बीच में एक कंट्री पड़ती है ना, एस्वातिनी, रिमेंबर एस्वातिनी, इट इज अ कंट्री इन द इनसाइड द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री पड़ती है ना, लेट मी शो यू। साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री पड़ती है, ठीक है, दो कंट्री पड़ती है एक्चुअली, एक ये पड़ती है एस्वातिनी और लिसोथो। तो दिस इज द साउथ अफ्रीका, ओवरऑल दिस इज द साउथ अफ्रीका। इन द साउथ अफ्रीका यू हैव टू कंट्रीज inside South Africa. First is the Eswatini, ठीक है ना, and next is the Lesotho. So these are the two countries inside the South Africa. South Africa it is very important, ठीक है ना, overall because this is the southern most point यहीं पे ही है of the mainland Africa. And apart from that, the South Africa was also influenced for the anti-apartheid movement of the Nelson Mandela, first black president, है ना, overall पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज दी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, ऑफ द मेडिकल सर्विसेज आर्म्ड फोर्स। फर्स्ट वुमेन कहीं पर भी होंगी विल बिकम ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द लेफ्टिनेंट जनरल सुहाना नहीं सधाना सक्सेना नायर, ठीक है ना, शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विस आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट इज द चीफ डे मिशन इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स। ये कौन है? ये है आपके सत्यप्रकाश संगवान। So where was the Olympic 2024 held? हम्म, ठीक है, पेरिस में हुई थी। और वहां पे मैंने बताया था कि देयर वाज अ रिवर आल्सो, साइन रिवर, है ना, ऐसा साइन रिवर ऑफ द पेरिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन रिवर ऑफ द पेरिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको साफ किया गया था। जैसे गंगा यहाँ पे गंदी है ना, यहाँ पे वैसे ही यमुना भी गंदी है यहाँ पर, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओलंपिक एंड द पैरा ओलंपिक? पैरा ओलंपिक वो हैंडीकैप के लिए ओलंपिक नॉर्मल के लिए। पैरा ओलंपिक किसके लिए? वो हैंडीकैप होता है वो डिसेबल्स के लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ओवरऑल कैप ओलंपिक्स मतलब क्या है? नॉर्मल सबके लिए। पैरा ओलंपिक का मतलब क्या हो गया? पैरा ओलंपिक मतलब कि वो किसके लिए? जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये डिफरेंस है इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आनंद कुमार, है ना, सुना होगा इनका नाम आपने, आनंद कुमार। आनंद कुमार कौन है? सुपर 30, है ना, सुपर 30 फाउंडर है ओवरऑल। आनंद कुमार ही इज अ फिजिक्स टीचर, जैसे फिजिक्स वाला है अलग पांडे, वैसे ही आनंद कुमार है, ठीक है। आनंद कुमार सुपर 30 के फाउंडर है। इनको क्या मिला है? ही हैज गॉट द ऑनरेडी एम्बेसडर ऑफ द साउथ कोरियन टूरिज्म। तो ही हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ द साउथ कोरियन टूरिज्म, ठीक है ना। साउथ कोरिया की बात की जाए तो इट इज द साउदर्न कंट्री ऑफ द नॉर्थ कोरिया, द कैपिटल ऑफ द साउथ कोरिया सियोल। करेंसी क्या है? करेंसी इज दी वॉन, करेंसी इज दी वॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट, न्यू एम्बेसडर ऑफ द India, that is the permanent representative of to the United Nation in the New York. Now this is position is very important. This position is very important if you are following the international current affairs, है ना, या आपने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, वैसे तो आपने नहीं पढ़ा शायद, ठीक है ना। तो मैं जब इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ाता हूँ या इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ाता हूँ या इंटरनेशनल पार्ट जब कवर करता हूँ इन द ज्योग्राफी सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन में, ठीक है ना, IR के पार्ट में, देन आई हैव कवर्ड दीज थिंग्स वेरी वेरी इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर। वहाँ पे मैंने बताया है। तो ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल आपने शायद नाम सुना होगा, ठीक है ना, अरिंदम बागची के बारे में, ठीक है ना, या फिर आपने सुना होगा रुचिरा कंबोज के बारे में। तो रुचिरा कंबोज क्या थी? रुचिरा कंबोज वॉज द इंडियन एम्बेसडर, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन इन द न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वॉज दी रुचिरा कंबोज, बट शी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दी श्री परवर्तनी हरीश के द्वारा इनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो रुचिरा कंबोज इज नो लॉन्गर द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, इन न्यूयॉर्क। क्लियर? इन न्यूयॉर्क तो ऐसे लगा है, मेन इतना ही है इसका कि द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द जिनेवा। ये है आपके अरिंदम बागची।
ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इन न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इन जिनेवा की बात कर रहे हैं, है ना। दिस न्यूज इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। सो अभिनव बिंद्रा को क्या मिला हुआ है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना, ही इज इम्पोर्टेंट द शूटर, है ना, इंडिया के शूटर हैं, है ना। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन दिस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, इट इज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट द ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ द साइंस, ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ द साइंस, ठीक है ना। दिस degree was given by the IIT Kharagpur to the Sundar Pichai, who is the CEO of the Google. Now, what is the parent company of the Google? So, Alphabet, it is the parent company of the Google. Alphabet, it is the parent company of the Google. In even the Chrome browser that you use, that we use, है ना, वो किसका है, Google का है। Next, in the last video, in the last lecture that of current affairs, I have talked about कि there are some awards that Prime Minister Modi has got, ठीक है ना, while visiting so many countries, है ना। तो वहाँ पर हर कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता था, मोस्ट ऑफ द कंट्री हैज गिवन, है ना। सो यू नीड टू रिमेंबर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना, दैट वाज अवार्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर। इन द सेम मैनर द्रौपदी मुर्मू हैज, है ना, द्रौपदी मुर्मू हैज गॉन also to the places different places to visit Draupadi Murmu, and she has also got the highest civilian award of the many countries. For example, Fiji का highest civilian award is the Companion of the Order of Fiji, Companion of the Order of Fiji. Now अब इतना easy नहीं आएगा आपके एग्जाम में Companion of the Order of the Fiji, तो by the name Fiji you will understand कि वो फिजी का ही होगा, है ना। सो दे विल गिव सम डिफरेंट। सो द्रौपदी मुर्मू को ये मिला हुआ है, ठीक है ना। फिजी कहाँ पे, फिजी की जो कैपिटल ऑफ फिजी, इट इज दी सुलवा, एंड द करेंसी इट इज द डॉलर, ठीक है ना। Timor Leste highest civilian award, it is the Grand Collar of the Order of Timor Leste. So what in the examination they can give? They can just give the Grand Collar of the Order Award of which country? So this is of the Timor Leste. Timor Leste, the capital of the Timor Leste is Delhi, and the dollar is the currency. ये भी द्रौपदी मुर्मू को मिला हुआ है। Next very important prize is that it is the Tempton Prize, ठीक है ना, Tempton Prize, ठीक है ना। This was awarded to the AS Pulma Gobodo, Gobodo, ठीक है ना, of the South Africa, Tempton Prize. Next is the Lifetime Achievement Award. This was given to the Jitendra Singh. Jitendra Singh कौन है ना, ये he is the Central Minister of the Science and Tech. Very important, Jitendra Singh. Just Google his photo, you got the idea कि कौन है, ठीक है ना। Next, highest honor in the revenue category, Platinum Award. This was given to the UP, ठीक है ना, UP State Tax Department. यूपी के स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मिला हुआ है, हाईएस्ट ऑनर इन द रेवेन्यू कैटेगरी, प्लैटिनम अवार्ड, ठीक है ना। एंड दिस इज गिवन बाय द स्कॉश ग्रुप, स्कॉश ग्रुप। नेक्स्ट इज द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, ये मिला हुआ है संजना ठाकुर को, ठीक है ना, गिवन बाय द कॉमनवेल्थ फाउंडेशन। फॉर व्हाट शी हैज बीन गिवन दिस प्राइज, फॉर द हर स्टोरी ऐश्वर्या राय, फॉर हर स्टोरी द ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय वाज द नेम ऑफ द स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेशनल साइंस अवार्ड। सो नेशनल साइंस अवार्ड, है ना, इसको फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड ये मिला हुआ है किसको, गोविंद राज पद्मनाभन। सो गोविंद राज पद्मनाभन हैज गॉट द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड। और फर्स्ट साइंस टीम अवार्ड ये मिला हुआ है इसरो की चंद्रयान 3 के टीम को, पूरी टीम को मिला हुआ है, ठीक है ना, इसरो की चंद्रयान 3 टीम को, ठीक है। Next, we have celebrated the National Science Day on 28th of February. On the 28th of February, which is about to come, what you will going to celebrate? We will going to celebrate the National Science Day. National Science Day मनाते हैं on the basis of the Raman effect. Discovery of the Raman effect was done by the C.V. Raman. So C.V. Raman discovered the Raman effect. उस basis पे हम basically इसको मनाते हैं। Clear हो गई बात? Next is National Geoscience Award 2000. National Geoscience Award 2023. This was awarded, ठीक है ना, दिस इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में जिसको मिला हुआ था प्रोफेसर धीरम मोहन बैनर्जी को मिला हुआ था। और नेशनल यूथ जियोलॉजिस्ट की कैटेगरी में किसको मिला था, आशुतोष पांडे को मिला। तो देयर आर टू पर्संस इन द कैटेगरी ऑफ नेशनल जियो साइंस अवार्ड, नेशनल जियो साइंस अवार्ड, फर्स्ट इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, नेक्स्ट नेशनल यूथ जियोलॉजिस्ट अवार्ड। Next, very important is the 17th National Film Award. So 17th National Film Award, ठीक है ना, this was provided by the Ministry of Information and Broadcasting. Clear? Best feature film was the Attam. Attam is a basically a feature film. ठीक है, best feature film. It was in the language of Malayalam. Next, best Hindi film कौन सी थी? It is Gulmohar.
तो गुलमोहर वॉज द बेस्ट हिंदी फिल्म, शायद आपने देखी होगी। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी थे। बेस्ट एक्ट्रेस इज दी नित्या मेनन, नित्या मेनन, ठीक है ना, नित्या मेनन जो थी वो बेस्ट एक्ट्रेस थी। क्लियर। नेक्स्ट इज दी नॉन फीचर्स फिल्म कौन सी थी, आयना, आयना दैट इज द मिरर, नॉन फीचर फिल्म थी, ठीक है ना। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दी मुरमुर ऑफ द जंगल, मुरमुर ऑफ द जंगल वॉज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, दिस वॉज इन द मराठी लैंग्वेज। नेक्स्ट एनिमेशन फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी हमारी कोकोनट ट्री। सो कोकोनट ट्री, दिस वॉज द एनिमेशन फिल्म, दिस वॉज एनिमेशन। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, बेस्ट डायरेक्टर वॉज चैंडी मेना चेरी, ठीक है ना। ये किसके लिए था, ये था फ्रॉम द शैडो, फिल्म का नाम था फ्रॉम द शैडो। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर इज अरिजीत सिंह, ठीक है ना। कौन सा गाना, केसरिया, सर आपने गाना सुना होगा केसरिया, ठीक है। तो इस केसरिया गाने के लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए है आपका बॉम्बे जयश्री, ठीक है ना। ये बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, सूरज आर प्रजातिया, ठीक है ना। सूरज आर प्रजातिया किस फिल्म के लिए मिला हुआ है इनको, ऊंचाई फिल्म के लिए, जेनिथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 17th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर ऑफ द अगस्त। सो वी हैव 17 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, दिस इज रिटन बाय द भीम सिंह, भीम सिंह, ठीक है ना, बीजेपी एमपी है, उन्होंने लिखा है 75 ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग द इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, दिस वाज रिटन बाय द तरुण गौ, है ना, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स of the August, important days and dates of the August. So we have very important day, it is the International Tiger Day, है ना, 29th of July, International Tiger Day 29th. What is the IUCN status of tiger? IUCN status of tiger? Endangered. Endangered है। और चीता का? चलो गूगल कर लेना आप लोग, भूल गए सब। फर्स्ट इंटरनेशनल जो टाइगर डे हमने मनाया था 2010 में, ठीक है। सबसे टाइगर कहाँ पे, मैक्सिमम टाइगर कहाँ पे है, MP. ठीक है। इंटरनेशनल, अच्छा चीता हमारे यहाँ पे है क्या, नेचुरली बचा है अभी चीता? नहीं है सर। नहीं है चीता, हमने ओवरऑल 1952 में चीता खो दिया था पूरा, चीता जो था पूरा खत्म हो गया था। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस द चीता फ्रॉम द नामीबिया। अच्छा नामीबिया से हमने चीता लेके आए थे। आई टोल्ड यू ऑल्सो वाई द नामीबिया इज ऑल्सो फेमस। किस लिए फेमस था नामीबिया, सैंड ड्यून्स के लिए, याद है। आई हैव शोन यू सॉन्ग, गजनी का सॉन्ग था ना, गजनी, गजनी मूवी का सॉन्ग था, है ना। गजनी मूवी का एक सॉन्ग था, मैंने दिखाया था, कशिश करके उस सॉन्ग था। तो उस सॉन्ग में जब आमिर खान जब वो डांस कर रहा था उस हीरोइन के साथ, सो वहाँ बहुत पीछे से बड़े बड़े सैंड ड्यून्स थे। वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स फाउंड इन नामीबिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स, जस्ट गूगल दैट सॉन्ग, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास काइंड ऑफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स। यूपीएससी में कोई आया था क्वेश्चन, ये आया था ये वाला, नामीबिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स फाउंड इन नामीबिया। आपने वो गाना सुना होता तो आप कर लेते, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमने अच्छा हम चीता को क्यों लेके आए हैं, मतलब देखने में अच्छा लगता है इसलिए नामीबिया से लेके आए हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग बैक चीता टू इंडिया, देखने में अच्छा लगता है इसलिए। हम्म, ये कैमरे क्यों बंद हो जाते हैं भाई आप लोगों के, दिख ही नहीं रही शक्लें आपकी, क्यों, देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम चीता को लेके आए हैं क्या धर्मित? नहीं, वो बैलेंस रखने के लिए, वो प्रे के लिए लेके आए। हाँ, सर। ओवरऑल हमने क्या किया, चीता जो है, चीता इज द टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। अगर बहुत ज़्यादा आपके हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे, यानी जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो पूरा सब ग्रेज कर जाएंगे। एंड इवन आई हैव टॉक्ड अबाउट द अफेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग, बात किया था उसके बारे में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है हमारे लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए क्या ओवरऑल हम इसको लेके आए थे, ठीक है। नाउ वी हैव द इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 अगस्त को, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द ह्यूमंस लाइक द कमोडिटी known as the human trafficking.
Do we have any article regarding the prohibition of exploitation against of child labor? Which Yes, article? sir. Which article? बाकी और भी Article, sir. और भी लोग बताओ भाई, सोना बता रही है, और बाकी लोग बताओ, चलो सुनो, आप रुको, बाकी लोगों को बताने दो। एनी अदर पर्सन? डोरिन डोलकर, आप बताइए। डोरिन, डोरिन सो गई शायद, कोई बात नहीं। बाकी और कोई बताइए, चलिए। कहाँ पर मेंशन किया हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को? चलो सुनो, अच्छा आप बताओ। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल, Twenty. विच फंडामेंटल है? Article 23. हाँ, 23 और 24 मेंशन किया है। 23 हमने मेंशन किया है, 24 में मेंशन किया है हमने, द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, है ना, फाइट अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त, 1 अगस्त। हिरोशिमा डे 6 अगस्त। तो बेसिकली अमेरिका ने बम ड्रॉप किया था ना हिरोशिमा और नागासाकी में, तो है ना 6 अगस्त ऑफ 1945। और फिर इसके बाद यहाँ पर है 9 अगस्त, नागासाकी डे ऑफ 1945। तो ओवरऑल क्या हुआ था, एटॉमिक बम ड्रॉप किया गया था जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है ना, फैट मैन एंड लिटिल बॉय ऐसे करके नाम उसका लिया गया था। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, इट इज द नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे वेरी इंपॉर्टेंट डे, 7 अगस्त को मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, 7 अगस्त को ही वी आल्सो सेलिब्रेट द नेशनल जैवलिन थ्रो डे, क्योंकि नीरज चोपड़ा वॉज द पर्सन। नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, नीरज चोपड़ा हैज थ्रोन, ठीक है ना, थ्रोन द जैवलिन ओवरऑल, बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचा था इन द टोक्यो ओलंपिक ऑन 2021, 2021 में। तो फर्स्ट एवर नेशनल जेवलिन थ्रो डे हमने इसको सेलिब्रेट किया गया था 2022 में। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव सेलिब्रेटेड। ठीक है ना। नीरज चोपड़ा पता ही होगा आपने। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता होगा, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 वी हैव ऑब्जर्व दैट क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है ना। एंड फ्रॉम ऑनवर्ड्स, मतलब अभी से फिलहाल मनाने लगे जल्दी से ही, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। वर्ल्ड लॉयन डे, लॉयन इट इज द 10 अगस्त। हु इज द किंग ऑफ एनिमल, किंग ऑफ फॉरेस्ट? टाइगर सर, टाइगर। हाँ, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट? No. हाँ, लॉयन जो है वो फॉरेस्ट का किंग नहीं है। ठीक है, लॉयन फॉरेस्ट में नहीं रहता। ठीक है, लॉयन ग्रासलैंड में रहता है। ठीक है, लॉयन इज द किंग ऑफ ग्रासलैंड, नॉट ऑफ फॉरेस्ट। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल क्या होता है, ओवरऑल जो ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं बायोफ्यूल है, उससे हमें मतलब ओवरऑल आपकी सब्जी है, वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, इससे भी हम फ्यूल बना सकते हैं, दैट्स नोन एज दी बायोफ्यूल। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। और थीम क्या है इसका, थीम है फ्रॉम द क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड एलिफेंट डे आ गया, है ना, 12 अगस्त को मनाते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल नेशनल एनिमल हमें पता है, नेशनल हेरिटेज एनिमल हमारा क्या हो गया, दी एलिफेंट। ठीक है ना, एंड दिस इज द थीम ओवरऑल। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त। सो द बी द रीजन फॉर समवन एल्स स्माइल टुडे। बेसिकली ओवरऑल द रेट ऑफ डोनेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन इंडिया इट इज वेरी लेस, बहुत ज़्यादा है, कम है। तो ओवरऑल कभी कभी आपको डोनर्स मिलते ही नहीं है। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज इन इन हिंदू सोसाइटी और इन other societies of the India also, you know, we have a lot of the stigma regarding the, if you go do, if you going to donate your organs, है ना, तो overall your soul will not going to have its path और salvation नहीं मिलेगा, kind of things। ठीक है, इस तरह से इस लोग डोनेट नहीं करते, that is the problem। 14, इवन आप लोगों ने शायद ब्लड डोनेट कभी किया है, आप लोगों ने किसी ने किया ब्लड डोनेट, एनीवन? Yes, sir. हाँ, करना चाहिए, बहुत लोग नहीं करते, नहीं हम करेंगे तो क्या हुआ, हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, तो हमें पता है कि ना 15 अगस्त 1945 वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस। सो 14 अगस्त, है ना, हैज बीन सेलिब्रेटेड एज दी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, 4th टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021 में। ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। 78 इंडिपेंडेंस डे वी हैव सेलिब्रेटेड ऑन द 15 अगस्त। द थीम वॉज द विकसित भारत। एम है 2047 का, देखो होता है कि नहीं पता नहीं। ह्यूमैनिटेरियन डे, है ना, इट इज ऑन दी 19 अगस्त, द एक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड मस्कीटो डे 20 अगस्त को है, वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं इसको, ऐसे ही है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स। वन थिंग इज दी मॉस्किटो बाइट से क्या होता है ना, यू कुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ द मलेरिया, है ना। नाउ विंट समर्स आर कमिंग, है ना, तो यूज द मॉस्किटो नेट एंड ऑल दीज थिंग्स ना, लॉट ऑफ द मॉस्किटोज आर देयर। अच्छा लॉट ऑफ द मॉस्किटोज आर देयर ओनली इन दी इन इन दिस ट्रॉपिकल बेल्ट, ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसे अमेरिका में, जैसे मेरी मॉम है, माई मॉम इज देयर इन दी अमेरिका, तो अब वो शी, है ना, व्हेनेवर आई टॉक टू हर, तो शी वाज लाइक, मैं मतलब ऐसे मारता रहता हूँ मॉस्किटोज को ऐसे बैडमिंटन से, शी वाज लाइक यहाँ तो मॉस्किटो नहीं है, तो वहाँ अमेरिका में मॉस्किटो क्यों नहीं है? हम्म, क्यों? वो ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रॉपिकल रीजन से है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्या पड़ेगा फर्क? ब्रीड और ब्रीड नहीं कर सकते वो टेम्परेचर में। हाँ ओवरऑल क्या है, देखो यहाँ का जो मॉइस्चर है, मतलब ओवरऑल जो टेम्परेचर वो मॉइस्ट है ना, नमी है हवा में, मॉइस्चर है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द फर्टाइल ग्राउंड फॉर द फॉर द ब्रीडिंग ऑफ द इंसेक्ट्स और ये सारे। और बाकी एक था, वन मोर थिंग इज एन टी डी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये बताया क्या होता है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया है आपका, तो उस ट्रॉपिकल एरिया में बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है ना, वी एक्सपीरियंस सम डिजीजेस, फॉर एग्जांपल ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, और इचिंग और खुजली काइंड ऑफ वट एवर, जो भी है इस तरह का वेरी कॉमन, जो कि ये गर्मी के इलाकों में होती रहती है इस तरह से। तो ये क्या है, दीज आर द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, तो इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यार ठीक है यार, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट द यूजुअल थिंग, डे टू डे, डे टू डे मैटर, ठीक है ना, डे टू डे कोरस, सो दे नेग्लेक्ट इट, हेंस इट इज नोन एज दी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो यू हैव मलेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, मलेरिया भी ओवरऑल मस्कीटो से फैलता है, बट किस मस्कीटो से फैलता है मलेरिया, मलेरिया फैलता है एनोफिलीज मस्कीटो से। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओनली द फीमेल मस्कीटो विल सक द ब्लड, ठीक है, तो मेल ब्लड नहीं सक करता, मेल बहुत अच्छा होता है, मेल कहता है कि नहीं मैं नहीं काटूंगा तुम्हें, तुम चले जाओ, ओनली द फीमेल मस्कीटो, है ना, फीमेल मस्कीटो विल गोइंग टू सक द ब्लड, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, ओनली द फीमेल मस्कीटो विल गोइंग टू सक द ब्लड, ठीक है, ये पता होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, आगे बात करते हैं। सो ठीक है, ठीक है, ओनली द फीमेल मस्कीटो। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज दी, इट इज द डेंगू। सो डेंगू कैसे फैलता है, नाउ यू कैन रिमेंबर दैट डेंगू, एक मिनट, दोनों सेम ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, एडीज इजिप्टी, ठीक है, सो डेंगू कैसे फैलेगा, डेंगू फैलेगा फीमेल मॉस्किटो से, है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी, यू कैन कैसे याद, नाम याद रख सकते हो, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, डेंगू एडीज, डी आ गया वहाँ पर, तो डेंगू विल बी स्प्रेड फ्रॉम द फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, और ये कैसे फैलेगा, दिस इज ऑल्सो फीमेल मॉस्किटो विच व्हाट इज द नेम, एनोफिलीज मॉस्किटो, मलेरिया फैलता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज दी सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को मनाते हैं, डेंगू हो गया, मॉस्किटो हो गया, ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा दिवस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दो उसको। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, वाई, बिकॉज इस दिन क्या हुआ था, वही हमने वो लॉन्च किया था ना, चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था ना, सेटेलाइट, उसी के बारे में शायद है। नेक्स्ट वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 24 अगस्त, ठीक है ना, गुजरात लोथल की सिटी देखी हमने, कच्छ में है, ठीक है, वो खंबात में है, ठीक है, खंबात में है। अच्छा कच्छ खंबात में वो कोरल्स कहाँ बताए थे मैंने, कोरल्स कहाँ बताए थे मैंने, कोरल्स वो कहाँ मिलेगा, कच्छ में, खंबात में, हम्बल। कंफर्म, यस सर। ठीक है। नाउ वर्ल्ड वाटर वीक, ये 25 to 29 अगस्त, विमेंस इक्वालिटी डे 26 अगस्त, क्लियर। नाउ सम इंपॉर्टेंट साइंस न्यूज, सो इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम है नाम है इसका रूमी वन, इसको लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूजेबल लॉन्च, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इसका मतलब क्या होता है, देखो ओवरऑल क्या होता है, कोई भी रॉकेट होता है, तो रॉकेट ओवरऑल, ये रॉकेट है,
फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द रॉकेट, ठीक है ना, इफ इस रॉकेट के ऊपर हमने सेटेलाइट रखनी है, तो ये सेटेलाइट रख दी इसके ऊपर, तो ये सेटेलाइट है ओवरऑल। ये फिर जब ऊपर जब जाती है, डॉक करती है, तो ओवरऑल दिस सेटेलाइट है ना, दिस सेटेलाइट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस रॉकेट, दिस इज द रॉकेट, ये क्या है, दिस इज द रॉकेट, और ये क्या हो गया, सेटेलाइट, ये रिमूव हो जाती है। तो अब ये क्या होता है, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो व्हाट वी आर डूइंग, तो हम इसको वापस लेके आ रहे हैं रॉकेट को, और इससे दूसरी सेटेलाइट भेजेंगे, तो इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज द रीयूजेबल, रीयूजेबल, ठीक है ना, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। इसका नाम है रूमी 1, हमने लॉन्च किया हुआ है ना। इट इज इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 फ्रॉम दी चेन्नई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग? आई थिंक मैंने साइंस एंड टेक अभी नहीं पढ़ाया आपको, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या है, ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है, जैसे इफ यू हैव वन डिस्टेंट गैलेक्सीज, ठीक है ना, इफ दिस इज द अर्थ, तो ओवरऑल यहाँ से जब, इफ दिस इज अ स्टार, सम स्टार, तो यहाँ से एक इस स्टार से, इफ दिस स्टार इज शाइनिंग, तो एक ये रे आएगी यहाँ से, एक ये रे आएगी, तो ये दोनों क्या होती है, ओवरऑल मिक्स करती हैं, फिर ना तो एक लेंस टाइप का फिनोमेना बनता है। तो ओवरऑल विद दैट फिनोमेना यू कैन सी दिस स्टार वेरी क्लियरली। तो इस तरह का एक फिनोमेना है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। दिस वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट इज द लेक टरकाना, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, लेक टरकाना। मतलब अभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था एक रिगार्डिंग द साउथ अफ्रीका की लेक्स के बारे में। लेक टरकाना क्या है, लेक टरकाना इट इज अ लेक इन दी केनिया, केनिया के नॉर्थ रीजन में है, केनिया के नॉर्थ रीजन में है, एंड इट इज द अफ्रीकाज फोर्थ लार्जेस्ट लेक एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक। लेक टरकाना इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो केनिया देखते हैं, केनिया, तो वो ये केनिया है, ठीक है। केनिया के जब आप इसमें जाओगे नॉर्थ में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, दिस इज द लेक टरकाना, कैन यू सी लेक टरकाना, ठीक है, ये लेक टरकाना, ये देखो लेक टरकाना, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल अफ्रीका की फोर्थ लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और डेजर्ट लेक जो है वो लार्जेस्ट है अफ्रीका की, लेक टरकाना। यहाँ पे देखो सिबिलियो, ठीक है ना, ये आपका नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। तो ये क्या है, लेक टरकाना, इट इज इन दी केनिया। और केनिया में फिर देखोगे यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर पड़ता है, this is the Lake Victoria which is the origin of the Nile River। और जो लेक विक्टोरिया है ना, लेक विक्टोरिया कम्स अंडर द थ्री कंट्री, फर्स्ट इज द तंजानिया, नेक्स्ट युगांडा और केनिया, ठीक है ना। और ओवरऑल तंजानिया का जो सॉरी जो लेक विक्टोरिया है उसका 65% जो है, ठीक है, 55%, 55% तंजानिया का, लेक विक्टोरिया का 55% आता है तंजानिया में, ठीक। फिर आता है 45% जाएगा आपका युगांडा में, और नियर अबाउट 6 to 7% आपका केनिया में जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तंजानिया का 55% विक्टोरिया लेक का शेयर है, ठीक है। और युगांडा में कितना है, 45%। बाकी जो रेस्ट है 1 to 5% ऑफ द केनिया, है ना। लेक लेक विक्टोरिया वेरी इंपॉर्टेंट लेक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली हमने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये ऑब्जर्वेशन का काम करेगी। इट वाज लॉन्च फ्रॉम द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट इज SSLV फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो हमारे पास एक सतीश धवन आंध्र प्रदेश में वी हैव द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इन दी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज अ लॉन्चिंग साइट फॉर द सैटेलाइट। बट वहां पर क्या करना पड़ रहा था, हमें करना पड़ता था डॉग लाइक मैन्यूअर। There what we need to do, we need to do dog like maneuver. So just have the understanding of the dog like maneuver. देखो ओवरऑल सीन क्या था, ओवरऑल द सीन वाज
overall the scene was this is the Sriharikota. Can you see the Sriharikota? सब दिख रहा है अच्छे से, visible है? ठीक है. So this is the Sriharikota. Sriharikota में this is the in the Andhra Pradesh. So if we need to launch the satellite, अच्छा, why we always launch the satellite from the eastern part of the continent? हाँ, क्यों, बताओगे कुछ? ईस्टर्न पार्ट से इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि जब अर्थ क्या मूव करता है, अर्थ मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ इज मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना. तो वी कैन ऑल्सो गेट द इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, तो उससे हमें क्या इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है. दैट्स वन ऑफ द कॉजेस टू. तो ओवरऑल जब यहाँ से इसको लॉन्च करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, डॉग लेग मैन्यूवर करना पड़ता था, कि घूम के आना पड़ता था श्रीलंका के ऊपर से. वाई, है ना, टू बाईपास दिस थिंग, द श्रीलंका पार्ट. अगर इसको हमने बाईपास कर दिया, इफ यू हैव बाईपास दिस पार्ट ऑफ श्रीलंका, तो ओवरऑल क्या है ना, ये हेल्प करता है हमें कि अगर कुछ इफ देयर समथिंग मिस हैपन, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो उसके जो रिमेन्स होंगे, अगर सैटेलाइट ब्रोक हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो श्रीलंका के ऊपर गिर जाएगा. तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नया बनाया है यहाँ पर सैटेलाइट इंजन, उसका नाम है कुलाशेखरापट्टनम. कुलाशेखरापट्टनम, तो कुलाशेखरापट्टनम जो है ये हमने तमिलनाडु में बनाया है, दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कुलाशेखरापट्टनम. ठीक है, कुलाशेखरापट्टनम. ठीक है, तो ये बताना चाहिए. तो हमने क्या किया, हमने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया है, नेक्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया है, उसका नाम है कुलाशेखरापट्टनम. ठीक है ना. और ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा डॉग लेग मैन्यूवर को. सो वी हैव गॉट द आइडिया व्हाट इज डॉग लेग मैन्यूवर. डिस्कवरी ऑफ द रॉक्स वार्निश लेयर इन द लद्दाख. सो इन द लद्दाख वी हैव फाउंड द रॉक वार्निश लेयर, रॉक वार्निश लेयर मिला हुआ है. सो दिस वाज आइडेंटिफाइड, है ना, दिस वाज आइडेंटिफाइड इन द मैग्नेटो fossils remains of the magnetic particles produced by the magnetobacteria. तो ओवरऑल एक फॉसिल रिमेन्स मिले हैं, इसका नाम हमने दिया है रॉक वार्निश लेयर. इट इज इन दी लद्दाख. ठीक है ना. और ये जो रॉक वार्निश है, ये है क्या बेसिकली, इट इज अ डार्क नेचुरल कोटिंग ऑफ द रिच इन दी मैग्नीज आयरन क्ले मिनरल्स. ठीक है ना, फॉर्म ऑन द rock surface, cracks in the very deep and the cold environment. So basically overall कहने का मतलब क्या है, लद्दाख में what we have found, ठीक है ना, लद्दाख में what we have found, तो in the Ladakh we have found the this rock varnish layer. ठीक है, rock varnish layer. and ये rock varnish layer है क्या, basically these are the dark natural coating which is rich in the manganese iron and the clay, that much only. Clear. And during the study in the Ladakh, the scientists they have found the climatic condition of the Ladakh are like the Mars. There could be a question कि which state है ना, which state or which state position has the conditions like the Mars. तो कहाँ पर Mars like conditions हैं? So in the Ladakh we have experienced the Mars like condition. And obviously global sheet vault है ना, in the Svalbard ग्रीनलैंड के पास. और उसके बाद मैंने बताया था कि नेशनल सीड वॉल कहाँ पे है, तो लद्दाख में हमने नेशनल सीड वॉल भी बनाया हुआ है लेह लद्दाख के आसपास बनाया. और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेटरी है ना, डार्क स्काई रिजर्व है ना, डार्क स्काई रिजर्व, तो वो भी कहाँ पे है, डार्क स्काई रिजर्व, वो भी आपके लद्दाख में है. लद्दाख इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइडेड इनटू द 5 डिस्ट्रिक्ट. तो ओवरऑल लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी, ओवरऑल इन द लद्दाख वी हैव 2 डिस्ट्रिक्ट ओनली, लेह लद्दाख और कारगिल. तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं. ठीक है ना. हम इसको और डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 5 में और डिवाइड कर रहे हैं. उसमें से एक है द्रास है, एक चांगथंग है, ठीक है ना, और कई सारी है. तो इस तरह से हम उसको 5 में डिवाइड कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको. लद्दाख इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, बट द JNK इट इज द यूटी विद द लेजिस्लेचर. लद्दाख में भी आप सीन द पेंगोंग सो लेक 3/4 उसका चाइना में है. टर्कीज फर्स्ट इंडिजिनियस कम्युनिकेशन टर्कसैट 6A इसको लॉन्च किया गया. ठीक है. नेक्स्ट इज मिसी एलियोटाज सॉन्ग द रेन, उसको ब्रॉडकास्ट किया गया वीनस पे. तो वी हैव वीनस, प्लैनेट वीनस. उस प्लैनेट वीनस पे हमने क्या किया है, एक बेसिकली एक सॉन्ग है, उसका नाम है मिसी एलियोटाज सॉन्ग. ठीक है ना. उसको हमने क्या किया है, उसको हमने
उसको हमने क्या किया, उसको हमने बेसिकली प्ले किया वहाँ पे, द रेन। तो नासा ने क्या किया है, नासा ने क्या किया है, नासा ने यूज़ किया है डीप स्पेस नेटवर्क, नासा ने यूज़ किया डीप नासा ने यूज़ किया है डीप स्पेस नेटवर्क टू ट्रांसमिट द हिप हॉप आर्टिस्ट मिसी इलियट सॉन्ग, ठीक है ना, इन रेन टू द वीनस। तो ओवरऑल ये 14 मिनट का सॉन्ग है, इसको वीनस पे किया हुआ है। ये अब पता होना चाहिए ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सीक्वेंस पता होना चाहिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बाकी मरकरी इवन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। मरकरी इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन बट नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो हॉटेस्ट कौन है, हॉटेस्ट है आपका वीनस। सो वीनस इट इज द हॉटेस्ट। वाई, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि वो ओवरऑल सन की हीट को ट्रैप कर लेता है। जैसे वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है ना, तो इट इज नॉट एबल टू गो आउट, उसको बोलते हैं वीनस, ठीक है, वीनस। सो वीनस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार वीनस को कहते हैं। ये अर्थ हो गया और ये मार्स हो गया, फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग जो थी पहले जुपिटर के पास थी, नाउ द सैटर्न हैज द मैक्सिमम रिंग्स, ठीक है ना। प्लूटो को हमने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है कैटेगरी, एक वो होती है एसोसिएशन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना। सो दिस एसोसिएशन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसने प्लूटो को कैटेगरी से हटा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड वाटर इन दी मार्टिन्स मिड क्रस्ट स्टडी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, ये निकाली किसने, नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया द प्रेजेंस ऑफ द वाटर beneath the surface of the Mars determined by analyzing the speed of the seismic waves. So what this university, this scientist of the California had done, so they have analyzed the overall the speed of the seismic wave. What is the function of the seismic wave? seismic waves का क्या उपयोग है बताइए, seismic wave, हाँ? seismic wave कहाँ पढ़ा था, रिंजिंग, From the land. from the land they will come, but what is the utility of these seismic waves? I'm not sure, sir. Earthquake. अर्थक्वेक, हाँ, तो मेजरमेंट फॉर द अर्थक्वेक वी यूज द सेismic वेव्स, है ना। और वहाँ पर बात किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिचर स्केल आल्सो, रिचर स्केल आल्सो, ठीक है ना। सो ओवरऑल द सेismic वेव्स, तो सेismic वेव्स जो आ रही थी कहाँ से, फ्रॉम द मार्स। सो दीज साइंटिस्ट फ्रॉम द कैलिफोर्निया दे हैव ऑब्जर्व दीज सेismic वेव्स एंड दे हैव डिटरमाइंड दैट देयर कुड बी द प्रेजेंस ऑफ द वाटर बीनीथ द surface, ठीक है ना। एंड इफ द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रैक बिटवीन द रॉक्स देन एंड 1 to 2 kilometer डीप ओशियंस, ठीक है ना, डीप oceans can be filled. So 1 to 2 kilometer deep ocean can be filled, and for that purpose what they have done, they have used the InSight lander, ठीक है ना, InSight lander को यूज किया था for this purpose. Next is the some defense uh, some defense related news. So in the defense related news, what we have the fourth Air Force exercise, HOPEX. So HOPEX is the exercise that we do with the Egypt, है ना। इजिप्ट में नाइल बह रही थी, है ना। इजिप्ट ऑल्सो हैज द सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला इट इज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ द इजिप्ट। तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में 21 से 26 जून के बीच में हुई है होपेक्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट, रिमपैक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑन द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये पर्ल हार्बर यूएस में हुआ था। पर्ल हार्बर इज द सेम प्लेस जहाँ पर जापान हैज अटैक्ड ऑन दी यूएस पे अटैक किया था जापान ने पर्ल हार्बर पे, है ना, रिमेंबर, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है ना। इंडिया पार्टिसिपेटेड ऑन दिस एक्सरसाइज आईएनएस शिवालिक। तो आईएनएस शिवालिक जो है उसने पार्टिसिपेट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएनएस शिवालिक, तबार, सारे क्या है, दीज ऑल आर द, है ना, दीज ऑल आर द शिप्स ऑफ इंडिया, है ना, मिलिट्री शिप्स हैं, नेवी शिप्स हैं। ज्वाइंट एंटी टेररिज्म ड्रिल इंटरैक्शन एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुई थी, ये बेसिकली एससीओ की मेंबरशिप में ये हुई थी। फर्स्ट ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज इंटरेक्शन 2024 इन द चाइना में हुई थी, जिंगजांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में हुई थी। जिंगजांग उइगुर ऑटोनॉमस का रीजन का मतलब क्या है, वहाँ पर पता है, वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं ना, उइगुर मुस्लिम रहते हैं, दे आर द माइग्रेंट्स देयर, तो इसलिए उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, है ना, एमपेक्स, इट इज इन दी सेंट पीटर्सबर्ग इन द रशिया में हुई थी। आईएनएस तबन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना, एंड कंडक्टेड द सक्सेसफुल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द रशियाज नेवल शिप। उसका नाम क्या था, उसका नाम था रशिया की नेवल शिप का
ब्राजीटली, ठीक है ना, ये इनका नाम था। और बाकी हमारे यहाँ से कौन था, आईएनएस तबर था। एयरफोर्स एक्सरसाइज, उसका नाम था उदार शक्ति। उदार शक्ति ये किसके साथ हुई है, मलेशिया में हुई है, क्वांटन मलेशिया में हुई है। बेसिकली 5 से 9 अगस्त के बीच में चली हुई है। एंड इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और उसकी तरफ से सुकोई 30 MKI फाइटर जेट हैज पार्टिसिपेटेड। सुकोई 30 MKI फाइटर जेट पार्टिसिपेटेड। क्लियर। नेक्स्ट, इंडियन नेवी फर्स्ट तलवार क्लास शिप है ना, वो कहाँ बनी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनी है, ठीक है ना। एंड फर्स्ट तलवार क्लास शिप जो है ओवरऑल उसका नाम है त्रिपुत, बिल्ड बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और उसको लॉन्च भी गोवा ने किया था। वन थिंग इज द अलंग अलंग शिपयार्ड। अलंग शिपयार्ड, इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड फॉर शिप्स। तो शिप्स यहाँ पे आके टूटते हैं, सारी चीज़ होती है। अलंग शिपयार्ड ये कहाँ पे है, इट इज देयर इन दी गुजरात, ठीक है। फर्स्ट प्रिसीजन पैरा ड्रॉप टेस्ट ऑफ द आरोग्य मैत्री हेल्थ केयर क्यूब ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी। सो हमने क्या किया, हमने एक क्यूब बनाया है। हमारा एक प्रोजेक्ट था, देयर वाज अ प्रोजेक्ट नोन एज द भीष्मा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भीष्मा, द फुल फॉर्म ऑफ द भीष्मा वाज द भारत स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रति योजना सहयोग हित और मैत्री। ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए ये प्रोजेक्ट भीष्मा लेके आए थे। नाउ इन inaccessible areas, if there's a hilly terrain और इस तरह कोई एरिया inaccessible area है, so there what we have done, we have developed a cube known as the Arogya Maitri. So we can, from the helicopter, from the helipad services, we can drop this cube in inaccessible area, and then they can do the treatment and all these things with the Arogya, with this Arogya Maitri cubes. तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली इसका ड्रॉप टेस्ट किया था। अब ड्रॉप करेंगे ना कहीं से, तो हाइट से ड्रॉप करनी पड़ेगी और आरोग्य मैत्री है ना, इसमें सब मेडिकल ओवरऑल मेडिकेशन सारा कुछ रहेगा इसमें। सो वी हैव ड्रॉप्ड इट फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ 5000 फीट। ट्रांसपोर्टेड एयरक्राफ्ट था C-130J सुपर हरक्यूलियन एयरक्राफ्ट। दीज क्रिटिकल trauma care cubes have indigenously developed under the Project Bhishma. So have you got the idea what is the meaning of Project Bhishma? So Project Bhishma is it is a project under which we are developing a lot of the medical assisted facilities. Project Bhishma में develop कर रहे हैं, and such one of the such project facility, it is the project और क्यूब है ना, इट इज दी आरोग्य मैत्री क्यूब। जहाँ पर क्या होता है उसका, हम उसमें क्या है, बहुत सारे जो ओवरऑल असिस्टेंट्स हैं रिगार्डिंग दी मेडिकल असिस्टेंस जो भी हैं, वो हम उसमें रख के उसको ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं। वाई वी आर डूइंग द ड्रॉप टेस्ट, क्योंकि इसको हमें पहुंचाना है हिली टेरेन में, इस तरह की जहाँ पर इनएसेसिबल है डॉक्टर वहाँ पर, तो इसलिए ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं उसका। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, उसका नाम है गौरव, ये यहाँ पर कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसको लॉन्च किया गया है। तो गौरव, इट इज एन एयर लॉन्च्ड 1000 kg of the class glide bomb capable of the engaging targets at the long range, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडियन सबमरीन आईएनएस शल्की टू कोलंबिया। तो कोलंबिया में एक शिप गई है आईएनएस शल्की, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, कोलंबिया श्रीलंका फ्रॉम 2 to 3 अगस्त 2024। तो ये कहाँ गई है, इसने विजिट किया है कोलंबिया में और श्रीलंका में भी विजिट किया हुआ है, क्लियर। आईएनएस शल्की, इट इज अ शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो सबमरीन कैन ऑल्सो बी ऑफ मैनी टाइप्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, पेट्रोल सबमरीन, और पेट्रोल तो नहीं होती, डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन आर द बेस्ट सबमरीन। Zen Technology has launched the 4 new defense products. It is in the Pune. So Zen Technology ने 4 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला है आपका हावकी, it is an anti drone system camera. Next is the Barbaric, it is the world largest remote controlled weapon station, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रहास, ये है आपका रिवोल्यूशनरी ऑटोमेटेड 4 arms robot using the lidar, light detection and ranging. What is the full form? lidar, light detection and ranging. और उसके बाद स्टेबल 640 stabilized sized designed primary for the armed vehicle, ये हो गया। नेक्स्ट कुछ ओबेसिटीज बात करते हैं जो लोग खत्म हो गए हैं। तो फर्स्ट है आपका आयुष्मान गायकवाड़। तो ये क्या है, ही इज द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कोच आयुष्मान गायकवाड़। नेक्स्ट इज दी यामिनी कृष्णमूर्ति, ये क्या थी, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की डांसर थी, ये खत्म हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट इज दी सुंदराजन पद्मनाभन, ठीक है ना, ये है क्या है, ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 20वें रहे हैं, ये खत्म हो गए हैं। राकेश पाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड,
इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, पानी में हम लोग की रक्षा करते हैं और जो कोस्ट होते हैं उनको सिक्योर करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। क्लियर? ठीक है, इसके बाद स्कीम्स भी हैं हमारी, काफ़ी सारी स्कीम्स भी है तो चलो स्कीम्स कर लेगा। नेक्स्ट क्लास में करें, स्कीम्स कर लेगी नेक्स्ट क्लास में करें। कोई डाउट है चलो पूछ लो पहले। नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट, कुछ है, कुछ बात करनी है, पूछ सकते हैं। कोई डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और एनीथिंग? रिंजिंग, डोरिंग, डोरिन डोलकर तो आपने बोला ही नहीं कुछ भी, मतलब आप बोल सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। एनीवन हैज एनी डाउट, कुछ पूछना है कुछ भी? आज तो शायद आपकी क्लास होगी भी ना, मैथ्स की भी क्लास होगी, क्यों सोना? होगा like, हाँ होगा पता शायद, नहीं। होगा होगा क्योंकि सर तो 2 दिन से तबीयत खराब थी, अभी तबीयत सही है। ठीक है, तो एनीवन, रिकी, धर्मेश, दिव्या, डोरिन, लिंजिंग, सोना and other people, if you have any doubt, कुछ query है, whatever, want to ask something, कुछ समझ में नहीं आया, or regarding anything, your preparation, how it is going, you can ask, we can talk. Let me turn on my this camera too, so that my face will be visible properly. ठीक है, yeah, now I think it's more clear, है ना? इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, yeah.